अब हम आपको यह बताएंगे कि ई रिक्शा के जिस माफिया से देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमने मुहिम शुरू की है, उस मुहिम ने अब एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है और पिछले 24 घंटे में ही आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं और सब लोगों का, मैं कुछ चिट्ठियां अपने साथ लाया भी हूं, सब लोगों का यही कहना है कि वो ई रिक्शा की मनमानी से परेशान हो चुके हैं और हमारे दर्शक लिखते हैं कि उनके शहर में ज्यादातर सड़कों को ई रिक्शा ने घेर लिया है। हमें झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली से बहुत सारे दर्शकों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो ई रिक्शा के इस माफिया से परेशान हैं जो उनसे उनके हिस्से की सड़कों को छीन रहा है और उन गरीबों का भी शोषण कर रहा है जो किराए पर इन ई रिक्शास को चलाते हैं। और हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ नहीं है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है। गरीब ई रिक्शा चालकों के खिलाफ हमारी मुहिम नहीं है, बल्कि यह मुहिम अवैध ई रिक्शा माफिया के खिलाफ है जो इन गरीबों का खून चूस रहा है और जो अपने मुनाफे के लिए आपके हिस्से की सड़कों को भी निगल रहा है। अब मैं आपको कुछ चिट्ठियां पढ़कर बताता हूं। देखिए, विवेक मांझी हैं झारखंड से, रांची से उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मेरे शहर रांची में they have captured roads and they stop anywhere in the road, sometimes they stop in the middle of the road। ये उससे परेशान है। फिर शिवम कुमार लिखते हैं, ये मेरठ से लिखते हैं और ये कह रहे हैं कि मेरठ में हमें बहुत दिक्कत होती है, सड़क पर इतनी सवारी नहीं होती जितनी कि ये ई रिक्शा होती है और इसकी वजह से हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं। देखिए, ये हैं एक और हमारे दर्शक जो पश्चिम बंगाल से हमें लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि द इलीगल पार्किंग ऑफ ई रिक्शाज इन की एरियाज एंड स्पेशली नियर द रेलवे स्टेशन इज कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स। और मेरे पास बहुत सारे और भी हैं। देखिए, ये दिल्ली से किसी ने लिखा है, आपकी ई रिक्शा के कैंपेन के बारे में सुन रहा हूं तो आपको मैं ये मेल लिख रहा हूं। अभी नांगलोई मेट्रो स्टेशन की रिपोर्टिंग आपको जरूर करनी चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि कब्जा क्या होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे दर्शकों ने अपने अपने इलाके के बारे में लिखा है कि हमारे शहर में भी यही हो रहा है। आज हम आपको ई रिक्शा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत में पहली बार ई रिक्शा वर्ष 2012 में आए थे, लेकिन उस समय हमारे देश में ई रिक्शा को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति और कानून नहीं था। इसलिए यूपीए सरकार ने उस समय ई रिक्शा की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई, तब नए सिरे से देश में ई रिक्शा को लाने का प्रयास हुआ और केंद्र सरकार ने एक कानून और नीति बनाई और कहा कि सरकार ई रिक्शा के जरिए गरीबों को सशक्त करना चाहती है। केंद्र सरकार का कहना था कि देश में ई रिक्शा वही लोग खरीद पाएंगे जो खुद इसे चलाना चाहते हैं और एक व्यक्ति को एक से ज्यादा ई रिक्शा खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए, पहला जो इसके पीछे विचार था, ई रिक्शा को वही आदमी खरीदे जो खुद इसे चलाएगा और सरकार उसे खरीदने के लिए पैसा देगी, लोन देगी, मुद्रा योजना के तहत उसे मदद करेगी। सरकार चाहती थी कि देश में ऐसे माफिया पैदा ना हो जो हजारों ई रिक्शास को खरीदकर इन्हें किराए पर चलाएं और गरीबों को अपना फिर से गुलाम बना लें। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए। लेकिन क्योंकि हमारे देश में सड़क परिवहन और कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन वो प्रभावी नहीं हुए क्योंकि ई रिक्शा के संचालन के लिए राज्य सरकारों को कानून बनाने थे और हमारे देश की राज्य सरकारों ने जो कानून बनाए वो माफियाओं की मदद करने वाले कानून बन गए और इसका फायदा गरीबों को नहीं मिला। जैसे दिल्ली सरकार ने जब ई रिक्शा को लेकर कानून बनाए तो इनमें प्रावधान रखा कि दिल्ली में एक आदमी एक से ज्यादा ई रिक्शा नहीं खरीद पाएगा और दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले लोगों को एक अलग से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जो बाकी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस से अलग होगा। इसके अलावा दिल्ली में यह नियम भी है कि यहां जब कोई नया ई रिक्शा खरीदा जाता है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल तक ही मान्य होगा और इसके बाद सभी चालकों को अपने ई रिक्शा का हर साल फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। और दिल्ली में अगर कोई ई रिक्शा 7 साल पुराना हो जाए तो वो अनफिट माना जाएगा और उसे फिर आप चला नहीं पाएंगे। लेकिन जब ई रिक्शा को लेकर यही नीति उत्तर प्रदेश में बनी
तो वहां इस नियम को निष्क्रिय कर दिया गया और एक व्यक्ति एक से ज्यादा ई रिक्शा नहीं खरीद सकता और उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा चालकों के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को भी लागू नहीं किया गया। यही नीति जब बिहार में लागू हुई तो वहां सरकार ने यह कानून बनाया कि लोगों को ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं है और वो सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ई रिक्शा चला सकते हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों की नीतियों के कारण ई रिक्शा का माफिया हमारे देश में पैदा हो गया, जिसने इन नियमों का फायदा उठाकर गरीबों का शोषण शुरू किया और हमारी सड़कों पर अनफिट और अवैध ई रिक्शा चलने लगे। आज लखनऊ में 55,000 वैध ई रिक्शा हैं, लेकिन इनमें से 3 से 4,000 ई रिक्शा के पास ही फिटनेस सर्टिफिकेट है और बाकी के 51 से 52,000 ई रिक्शा चलने के लिए अनफिट है। दिल्ली में 1,60,000 ई रिक्शा हैं, जिनमें से भी 90% से ज्यादा अनफिट और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के हैं। हमारे देश में जब ई रिक्शा आए तब सरकार चाहती थी कि हर गरीब के पास उसका खुद का ई रिक्शा हो, लेकिन आज एक माफिया ने ही सैकड़ों सैकड़ों ई रिक्शा खरीद कर रखे हुए हैं और वो गरीब लोगों को गुलाम की तरह इनमें ड्राइवर के तौर पर रखता है। असल में ई रिक्शा दो तरह के होते हैं, जिनमें पहली श्रेणी में वो ई रिक्शा आते हैं जिनका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिन पर नंबर प्लेट होती है, जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। दूसरे वो जो गैर कानूनी तरीके से खरीदे जाते हैं, जिन पर कोई नंबर प्लेट नहीं और उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं। क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन ई रिक्शाओं को अवैध तरीके से खरीदा जा सकता है, इसलिए जो माफिया है वो एक माफिया न जाने कितने ई रिक्शा खरीद कर उन्हें सड़कों पर चलवाते हैं और गरीबों से उनका अपना ई रिक्शा खरीदने का हक मार लेते हैं और आपके हिस्से की सड़क को भी अवैध पार्किंग से निकल जाते हैं और अभी देश में यही हो रहा है। आज हमने दिल्ली और नोएडा के अलग अलग इलाकों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जहां आप देख पाएंगे कि अब ई रिक्शा माफिया कैसे गरीब चालकों का भी शोषण कर रहा है और इस देश की सड़कों पर भी अतिक्रमण करके बैठा है। तो वैसे ही क्लॉगिंग की समस्या है पूरे दिल्ली में, एमसीडी वगैरह काम नहीं करते हैं, ऊपर से ई रिक्शा और खड़े हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है वैसे बहुत ज़्यादा निकलने में। अगर इस जगह पे एक अलग से एक ऑफिसर या फिर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अपॉइंट कर दिया जाए जो कि उसका देख करे और रिक्शा जो यहाँ पे इधर उधर लगा दिया जाता है, ये पार्किंग हो जाता है जिससे कंजस्टेड हो जाता है काफ़ी सारा ट्रैफिक, और मतलब एक्सीडेंट का भी एक चांस बढ़ जाता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और वो लोग को मना भी करेगा कि हाँ आप यहाँ मत लगाओ, आप इसको अंदर पिकअप लगाओ, तो सबको आसानी होगी और ट्रैफिक रूल्स भी अच्छे से होंगे। भाई साहब ये समस्या है इसके अंदर, तो पता नहीं क्या सरकार ने सोच के ये रिक्शे लगाए हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए इनसे, तो कोई रेड लाइट नहीं देखते, गाड़ी वाला थोड़ी सी लग जाए तो उससे सारे के सारे लड़ने के झपटने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। और आप खुद ये सवारियों को लेके जब मर्जी अपना लाइट उसे जैसे मर्जी निकलते रहते हैं। ई रिक्शा की प्रॉब्लम ये है, आप देखेंगे कि जो भी रेड लाइट वगैरह है, ना तो ये रेड लाइट को फॉलो करते हैं और ना ही ये मतलब ना रॉन्ग साइड चलते हैं, ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, रिक्शा को मोड़ देते हैं, जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जो पीछे लोग आते हैं, कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। ई रिक्शा से हर ट्रैफिक के अंदर परेशानी आती है। ये टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, पैसेंजरों को आवाज़ मारना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पैसेंजर आता नहीं आएगा और टर्निंग पे खड़ा कर देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं इनकी वजह से। जितने मर्जी हॉर्न बजाते हो, ये लोग आगे से हटते नहीं हैं और ज़बरदस्ती बीच में से निकल के गाड़ी को भी ठोक के जाते हैं। ये अपनी जगह तो बीच में से बना के निकल जाते हैं, दूसरे को किसी को चोट लगे कुछ हो, रुकते भी नहीं है। इनका जो है ना चलाने का सिस्टम, ये कभी लेफ्ट से निकालते हैं, कभी राइट से निकालते हैं और रेड लाइट तो क्रॉस करते ही करते हैं। इनका समझ नहीं आता, तो अब बैठते हुए डर लगता है कि कभी रिक्शे पे हम सेफ हैं कि नहीं है। इसी पर्पज से हम नहीं अब रिक्शा पे ट्रैवल करते।
अब देखिए, आप तस्वीरें देखते जाइए ई रिक्शाज की। मैं आपको बताता हूं इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। ई रिक्शा रॉन्ग साइड पर चलते हैं, इनके ऊपर कोई ट्रैफिक के नियम कानून लागू नहीं होते। ज्यादातर ई रिक्शाज ओवर क्राउडेड होते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा पैसेंजर, जितने की इनके पास लाइसेंस है उससे ज्यादा यात्रियों को लेकर चलते हैं, भर कर चलते हैं, जो कि यात्रियों की जान के लिए भी खतरनाक है। जब ये रॉन्ग साइड पर चलते हैं तब भी ये अपने यात्रियों की जान को भी खतरे में डालते हैं और बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं। इनकी जो सारी पार्किंग है वो गैर कानूनी पार्किंग है, यानी सड़कों को घेर लिया है, फुटपाथों को घेर लिया है और गैर कानूनी पार्किंग से पूरी की पूरी सड़कों को इन्होंने निगल लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब ये माफियाओं के जो ई रिक्शा चलते हैं ये चार्ज कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है, इनकी बैटरी होती है। ये ज्यादातर जो है ये बिजली चोरी करके इन्हें चार्ज किया जाता है, यानी जो इनको चला रहा है आदमी, जो माफिया के जो लोग हैं, उसका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा ईंधन में, फ्यूल में, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल तो डलता नहीं, ये बिजली से चार्ज होता है और बिजली भी ये चोरी करके उससे चार्ज कर लेते हैं और फिर वो सारा पैसा आम जनता से वसूलते हैं। ये जो ई रिक्शा है ये असल में मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत वैसे ही कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे कोई ऑटो रिक्शा होता है या जैसे कोई टैक्सी होती है। अब आप देखिए कि टैक्सी पर फिर भी कुछ नियम लागू होते हैं, ऑटो रिक्शा उससे कम नियमों को पालन करता है और ई रिक्शा तो कोई नियमों को पालन करता ही नहीं। और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ई रिक्शा का चालान नहीं हो सकता, ई रिक्शा जो है वो कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होते, बल्कि ई रिक्शा पर वही नियम लागू होते हैं जो किसी भी ऑटो रिक्शा पर होते हैं, जो किसी भी टैक्सी पर होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये सारी चीजें अगर हमारी समझ में आ गई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है उस शहर के लोकल प्रशासन की, इसकी जिम्मेदारी है पुलिस की और इसकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की। और ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां खड़े रहते हैं, दिन रात इन्हें देखते रहते हैं, लेकिन इनका चालान नहीं करते, इन्हें रोक नहीं पाते। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे लोग आपने देखे अभी जो स्क्रीन पर आए थे, जो इनसे परेशान हैं, वो इस देश के टैक्स पेयर्स हैं, वो इस देश के वोटर हैं। उन्होंने वोट देकर सरकारों को चुना है, उन्होंने टैक्स दिया है, हर रोज वो टैक्स देते हैं, वो जीएसटी देते हैं और उस टैक्स के बदले, अपने उस वोट के बदले वो इतनी उम्मीद तो रखते हैं सरकार से कि सरकार कम से कम उन्हें चलने के लिए सड़क दे देगी, सरकार कम से कम उन्हें उनकी गाड़ी पार्क करने के लिए सड़क पर एक जगह दे देगी। आज आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती सड़क पर, क्योंकि ई रिक्शा जो है उन्होंने अपनी पार्किंग के लिए वो सारी की सारी जगह घेर रखी है। इसलिए इन लोगों ने देश के वोटर्स की और देश के टैक्स पेयर्स के हिस्से की सारी सड़कें अपने हिस्से में कर ली हैं और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा।